आदिल भाई, वेलकम टू द इंडियन बिजनेस पॉडकास्ट। आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू बिकॉज इस कैटेगरी से मुझे बहुत प्यार है। और चाहे बेला विटा हो या आपका ब्रांड हो या कोई भी परफ्यूम ब्रांड हो, मैं सारे परफ्यूम ब्रांड्स इकट्ठा कर लेता हूँ। कभी कभी यूज़ करता हूँ, कभी कभी बस मुझे सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। स्टार्टिंग फ्रॉम एसेंशियल्स ऑयल टू body wash, I just collect anything and everything. And your story is very fascinating because, bhai, I saw you on Shark Tank. It was such an inspiring, such a confident pitch. And I was just telling my wife that day that when I saw your store, I was like, Adil was sometime back on Shark Tank, raising money. एंड जब स्टोर खुलता है तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, क्योंकि D2C में ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन बिजनेस शुरू तो कर सकते हैं, बट हमारे इंडस्ट्री में ऐसा हो जाता है कि सक्सेस तभी माना जाता है जब भी आपके पास कोई स्टोर हो। सही है। और आज आपके पास 40 से ज़्यादा स्टोर्स हैं भाई। एंड मैंने इंस्टाग्राम पे बीच में एक रील देखा था जहाँ पे ये बताया जा रहा था दैट यू आर आल्सो ओपनिंग स्टोर्स इंटरनेशनली। Yeah, वेयर डू यू हैव योर स्टोर? we are in Dubai right now. यू आर इन We दुबई। are planning in UK, ओके, soon Canada, US. वाओ, दैट इज सो फैसिनेटिंग। क्योंकि ना हमेशा हमने ये देखा है कि ग्लोबल ब्रांड्स इंडिया आती हैं, Yes. बट बहुत कम ऐसे ब्रांड्स हैं जो इंडिया से निकल I कर। am proud right now to say that दुबई में जाके हम लोग ये परफ्यूम बेच रहे हैं। यानी दुबई मेरे बाजू में, मैं जहाँ पर स्टोर लेके बैठा हूँ या मैं ऑनलाइन बेच रहा हूँ, मेरे पास में 5 स्टोर है, यहाँ पे 5 स्टोर है, यानी पूरे मार्केट में 50 स्टोर है। हम लोग वहाँ पे जाके इंडियन परफ्यूम बेच रहे हैं। तो लोग वहाँ से इंडिया लेके आ रहे हैं, हम इंडियन परफ्यूम वहाँ जाके बेच रहे हैं। दैट इज सो ब्यूटीफुल भाई। तो मैंने सोचा कि आपसे तो बात करनी होगी बिकॉज इफ समबडी इज स्केल्ड इन दिस कैटेगरी। और अत्तर में ना भाई, मुझे आपके अलावा कोई ब्रांड पता ही नहीं है। और कुछ साल पहले जब मैं खरीद रहा था अत्तर, तो मैंने तेजू को वही बताया कि यार इसमें इतने सारे यूनिक यूनिक फ्रेग्रेंसेस हैं, और जब फ्रेग्रेंस इतना लॉन्ग लास्टिंग है तो व्हाई इज देयर नो ब्रांड इन दिस कैटेगरी? एंड देन आई सॉ यू ऑन शार्क टैंक, व्हिच इज व्हाई आई एम फैसिनेटेड टू टॉक टू यू। तो भाई टुडे ना, थ्रू दिस पॉडकास्ट आई वांट अ बडिंग एंटरप्रेन्योर टू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी इन दिस स्पेस। इस स्पेस में कैसे बिल्ड कर सकते हैं, और जिस तरीके से आपने स्केल किया है, आपने बहुत सारी गलतियां भी करी होगी, बहुत सारी चीजें सही भी करी होगी। I want them to learn lessons from your experience so that they can become a wiser version of themselves. ठीक है, तो पहले तो शुरू करते हैं आपकी कहानी से। Tell me your story. How did Adil Qadri the brand come into existence? First of all, thank you so much for inviting me to the podcast, Ganesh. या स्टोरी मैं बहुत पहले तक नहीं जाऊंगा क्योंकि स्टोरीज बहुत लोगों ने सुनी है, और फिर मैं चाहता हूँ कि आज हम वैल्यू प्रोवाइड करें। स्टोरीज में बहुत टाइम जाता है, बट हाँ, विल स्टार्ट विद डायरेक्ट। लाइक 2014 में मैं डिजिटल मार्केटिंग में आया था, और 2014 से लेके 2018 तक, 2018 में आदिल कादरी की शुरुआत हुई। इस बीच मैंने बहुत चीज़ें की। आई डिड ड्रॉप शिपिंग, आई डिड प्रिंट ऑन डिमांड, आई डिड एजेंसी, यानी डिजिटल मार्केटिंग का एजेंसी भी स्टार्ट किया, वो भी नहीं चला। वी यूज्ड टू डू ड्रॉप शिपिंग। तब इंडिया में इतना ड्रॉप शिपिंग का स्कोप नहीं था। हम लोग अली एक्सप्रेस से लेके यूएस में बेचते थे, आपको बताओ उस टाइम बूम था। हमने बहुत सारी चीज़ें की। मैंने विमेन ड्रेसेस बेचे, मैंने शूज़ बेचे यानी ट्राई किया बेचने को, बिक रहे थे, यानी दिन का 5-10 बिक रहा था। तो वो अंदर से एक चीज़ थी कि नहीं यार, जो मेहनत करे उसके सामने वो ब्रांड नहीं बन रहा, वो इतना सेल नहीं आ रहा, इतने पैसे नहीं बन रहे। तो वो एक आँख थी अंदर। हर जगह पे एक बात सुनता था मैं कि बड़ा करने के लिए, बड़ा बिजनेस बनाने के लिए, प्रॉफिटेबल करने के लिए ब्रांड बनाना ज़रूरी है। अब तक तो सब नॉर्मली चल रहा था, ब्रांड 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 वर्ड बहुत ज़्यादा सर में हैमरिंग हो रहा था कि ब्रांड क्या है। फिर रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे पता चला कि प्रोडक्ट आपके नाम, आप प्रोडक्ट के ऊपर आपका नाम होना चाहिए। लाइक दिस इज राइट नाउ थिंग्स कूल, बट इतना ही पता था ब्रांड के भाई प्रोडक्ट पे नाम होना चाहिए। उस सोच को लेकर हमने स्टार्ट किया आदिल कादरी, और तभी इस्लामिक फैशन में थे हम, और वो बढ़ते गया आगे। उसमें भी बड़ा नहीं हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पास आदिल कादरी एक नाम था, वेबसाइट थी, ब्रांड लॉन्च हो गया था। हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स ट्राई करना शुरू कर दिया, बहुत सारे प्रोडक्ट ट्राई किए। उसमें मेरे फादर चूँकि अत्तर के बिज़नेस में थे, पहले से शॉप में जॉब करते थे, चलाते थे, तो उनको नॉलेज था कि कहाँ से ऑयल मिलता है, कहाँ से बॉटल मिलती है। वो सब हम लोग ने लाकर वेबसाइट पर रखना शुरू किया, और एक एक्सपेरिमेंट था। लॉजिक तो बनता ही नहीं था ना कि कैसे कोई खुशबू ऑनलाइन लेगा देखे बिना, बट हमने एक्सपेरिमेंट किया कि समहाउ देखते तो है, हमारे पास कुछ भी नहीं है करने को। तो वो हमने स्टार्ट किया तो बिकने लगा। आदिल, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर बताई कि कोई खुशबू ऑनलाइन क्यों खरीदेगा। तो कैसे खरीदता है इंसान खुशबू ऑनलाइन? बिकॉज दिस इज सच अ यूनिक कैटेगरी। और मैं तो माइंडलेसली खरीदता हूँ, तो आई एम द वर्स्ट कस्टमर टू टारगेट।
बट एक इंसान जब खुशबू खरीदता है, इनफैक्ट आई स्टिल रिमेंबर माय अंकल यूज्ड टू बाय फ्रेग्रेंस फ्रॉम ईबे, तो ना वो मुझे बोलते थे एक्वा में कुछ तो ये होता है, ओकूड का कुछ तो होता है, पर मुझे कभी समझ नहीं आया। तो कैसे आपने कन्विंस किया अपने कस्टमर्स को खुशबू ऑनलाइन खरीदने में? यहाँ दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो होता है एक्सपर्ट, जैसे आपने बताया आपके अंकल होते हैं, उनको नोट्स की समझ है तो वो नोट्स उनके माइंड में आ जाते हैं। अगर बहुत एक्सपर्ट है, जो कि इंडिया में या वर्ल्ड में कम लोग होते हैं, परफ्यूम बायर जो होते हैं जिनको नोट्स का नॉलेज बहुत कम होता है। तो एक कस्टमर ऐसे होते हैं जो नोट्स देखते हैं, नोट्स पढ़ते हैं और वो बाई कर लेते हैं। कहीं ना कहीं उनको समझ में आ जाता है कि ये नोट्स मेरे को मिलने वाली है, थोड़ी बहुत फ्रेग्रेंस ऊपर नीचे होगी बट ये होगा। एक कस्टमर ऐसा है कि जिसको समझ में नहीं आता नोट्स में, उसको चाहिए अच्छी खुशबू, उसको चाहिए लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम, उसको चाहिए कि मैंने लगाया तो मेरा दोस्त मुझे कॉम्प्लीमेंट करे, करेक्ट। बस उसको इतनी ही चीज़ चाहिए। मेरे केस में ऐसा था कि मैं चूँकि एक फेस था और लोग मुझ पर ट्रस्ट करने लगे थे। आपने मुझे देखा होगा कि मैं जो फ्रेग्रेंस इन्फ्लुएंसर है या बड़े बड़े देखे होंगे आपने, वो नोट्स पे बात करते हैं। मैंने कभी नोट्स पे ऐड में बात नहीं करता। कभी कभार एक आध नोट्स बोल दिया तो मेरा फोकस नोट्स पे नहीं रहता, बिकॉज मेरा जो टीजी है उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा नोट्स में। करेक्ट। मैं उसको फील करवाता था। हम स्टार्टिंग एड्स हमारी वगैरह आप देखोगे ना तो हम बोलते थे कि दिस इज़ द परफ्यूम। जैसे ये आप कहीं शादी में जाओगे तो आपने सूंघा होगा कि बाजू में से कोई अंकल जा रहा है, उसमें से खुशबू आ रही है, तो उसको एकदम से रिलेट कर जाता है। फिर हम उसको बोलते हैं कि जब कोई आपका बाहर से फ्रांस से कोई अत्तर लाता है या यूके यूएस से परफ्यूम लाता है, वो ऐसी खुशबू आपको इसमें मिलेगी, विच इज़ नॉर्मली हम इसको फ्रेंच परफ्यूम बोलते हैं, बट पब्लिक को समझाने के लिए हम ऐसी एडवर्टीजमेंट करते थे। फिर हम अगर अरेबियन परफ्यूम है तो हम बोलते थे कि इसमें आपको दुबई मिडल ईस्ट की वाइब आएगी। तो ये सब चीज़ें थी। दूसरी चीज़ कि जब आपका एक ब्रांड बन जाता है ना, तो बाय ऑनलाइन होता है लेकिन बातें मार्केट में होती है। यानी 10 लोग बात करेंगे गली मोहल्ले में, ऑफिस में कि यार यू हैव हर्ड दिस आदिल कादरी, मैंने बाई किया था या मेरे दोस्त ने बाई किया था, तो वो बोल रहे थे कि एक तो शनाया करके या ऐसा परफ्यूम बहुत अच्छा आ रहा है, देखा है क्या तूने? तो जब वो बातें करने लगते हैं, माउथ पब्लिसिटी, तो अब उसको अवेयरनेस तो यहाँ हो गई, अब सीधा उसको वहाँ जाके बाई ही करना है ना। अवेयरनेस तो यहीं पे बन गई उसको। अब सीधा वेबसाइट पे जाएगा, वो नाम सर्च करेगा और वो ऑर्डर कर लेगा। तो ये पूरा फनल है, इसको बनने में टाइम लगता है। गॉट इट। कैन यू ब्रेक डाउन द फ्रेग्रेंस मार्केट फॉर मी? एंड पहले तो ये समझते हैं कि अत्तर और परफ्यूम में क्या डिफरेंस होता है, और उसमें सारे कैटेगरीज जो है ना मेजर, उसको प्लीज एक्सप्लेन कर दो ना। परफ्यूम जो है ना वो अत्तर से ही बनता है। यानी लैब में पहले अत्तर बन के आएगा, फिर वो अत्तर के अंदर परफ्यूम का जो अल्कोहल होता है वो मिक्स होगा, उससे परफ्यूम बनेगा। यानी मैं एक एग्जांपल दूं कि परफ्यूम में 3 तरह के परफ्यूम कैटेगरीज होती है। ऑडे कॉलन होता है, ऑडे परफ्यूम होता है, ऑडे टॉयलेटी होता है। तो कोलोन जो होता है ना, उसमें ये इत्र जिसको हम ऑयल की मात्रा बोलते हैं, वो इत्र का परसेंटेज 5% 4% जैसा होता है। किसमें? ईडीपी में? ईडीसी में, ईडीसी? कोलोन में। ओके। ईडीटी आता है उसके बाद। ईडीटी में आपका यूज होता है 5 से 10% 15% तक का। फिर आता है परफ्यूम। परफ्यूम में 15 से लेके 20% के आसपास का ये यूज होता है ऑयल। अब नया आया है एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम, ओके। जिसमें 20 से लेके 25-30 तक परसेंटेज जाता है। अब इसमें बहुत कमाल की बात है, मैं आपको बताऊं। मार्केटिंग लोग करते हैं बहुत सारे ब्रांड, या ऐसे आप इन्फ्लुएंसर की वीडियो भी देखोगे कि जितना ज़्यादा ऑयल होता है उतना ज़्यादा वो लॉन्ग लास्टिंग वगैरह होता है। और वो बोलते हैं कि हमने इतना डाला हुआ है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स ने पहले सबको नॉलेज दे दिया है कि जितना ज़्यादा ऑयल होगा उतना ज़्यादा लास्टिंग होगा। बट समहाउ ऐसे कि ये सही नहीं है, बिकॉज परफ्यूम कितना लास्ट करेगा, वो कितना अच्छा इंग्रेडिएंट है उस पर डिपेंड करता है। Adil, can you tell me कि अत्तर exactly बनता कैसे है, so that then we can go deeper into the ingredients and oil quality? अतर 2 तरीके से बनता है। एक तो नेचुरल जो चीज़ें होती है, जैसे सैंडल हो गया, ऊद हो गया, जैस्मीन हो गया, मिट्टी हो गया, आपने मिट्टी का भी सुना है, रोज़ हो गया। तो एक इंडिया में कन्नौज, यूपी में एक शहर है कन्नौज करके, अत्तर सिटी, परफ्यूम सिटी उसको इंडिया का कहा गया है। वहाँ ये सब नेचुरल परफ्यूम बनते हैं। अलग अलग प्रोसेस होती है, भपका प्रोसेस बोलते हैं, फिर वो अलग अलग प्रोसेस है। जैसे इसमें क्या होता है कि बहुत सारा रोज़ लाया जाता है, उसको उबाला जाता है, और उसका जो भपका निकलता है उसकी बूंद गिरती है। यानी आप सोचोगे कितना टन में वो रोज़ गया होगा, फिर उसकी बूंद निकलती है, और वो फिर
भरी जाती है बॉटल में या ड्रम में। तो जब वो बॉटल भरते हैं तो बहुत महंगी बनती है वो। तो ऐसे यूज़र्स भी है, ऐसे सेलर्स भी है जो ये सीधा ओरिजिनल बेचते हैं। ऐसे सेलर्स भी है जो इसमें कुछ सॉल्वेंट वगैरह मैंने बोला ना, वो मिक्स कर देते हैं और फिर बेचते हैं। अब आते हैं जो हम अत्तर्स या परफ्यूम या दूसरी ब्रांड इंडिया में बेच रही है। तो ये सारे परफ्यूम्स दूसरे होते हैं, वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स और मिक्स इंग्रेडिएंट्स से ही बनाया जाते हैं। जैसे मैंने रोज तो डाल दिया, बट 8-10 सिंथेटिक अलग इंग्रेडिएंट्स डाले। सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स आर मेड इन लैब, तो हमने लैब इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, इसमें ये डाल दिया, तो परफ्यूम का पावर एकदम बढ़ जाता है। कभी कभार 100% इंग्रेडिएंट्स आर मेड फ्रॉम लैब, 100% आर मेड ऑन लैब। चाहे वो रोज हो गया तो रोज भी लैब में बन जाता है सेम। बट अब ब्रांड पे डिपेंड करता है कि उसको कितना लेवल का परफ्यूम बनाना। जितना इंग्रेडिएंट्स आप ओरिजिनल डालोगे 100% नेचुरल, परफ्यूम महंगा होता जाता है। मुझे हंसी आती है जब लोग ये बोलते हैं कि नेचुरल परफ्यूम 100% और 300-400 में बेच रहे, यानी आप कर ही नहीं सकते हो। तो जो 50 ml का जो बॉटल आता है उसमें एक तो कितना टन रोज लगता है और कितने को बिकता है वो? क्योंकि वो हमारी लाइन नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। बट हाँ, मैं जब ओरिजिनल मेरे दोस्तों के लिए किसी के लिए मंगाने के लिए इंक्वायरी करता हूँ तो इतनी 50 ml तो नहीं होता, 1 तोला जिसको बोलते हैं 10-11 ml के आसपास वो होता है। तो वो मुझे प्राइस बोलते हैं 5,000, 10,000, 15,000। सेम ऊद का भी है। ऊद आज का सबसे महंगा इंग्रेडिएंट है आज के टाइम का, बहुत महंगा होता है। लकड़ियाँ भी होती है, उसकी लकड़ी भी जलाई जाती है, उसमें रेजिन होता है। और ये हाईएस्ट यहाँ से मिडल ईस्ट एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। आसाम में पेड़ होते हैं उसके, वो पेड़ से वो लकड़ी निकलती है और हाईएस्ट वो मिडल ईस्ट जाता है। दुबई के या सऊदी के, कतर, ओमान के जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो लेते हैं। लाखों में जाती है लकड़ी, यानी लाख रुपए किलो वाली भी होती है, 25,000 रुपये किलो वाली भी होती है, डिपेंड ऑन द क्वालिटी एंड एवरीथिंग, कितनी पुरानी है। ऊद का भी सेम है। ऊद जो ऑयल आता है जो फिर ये लकड़ी से निकलता है, कितना पुराना है उतना महंगा होता है। मैंने अभी बीच में, हम तो नहीं करते ओरिजिनल ऊद का, हमने किसी मेरे एक फ्रेंड को मंगा के मैंने दिया था, इतनी बॉटल थी 15,000 to 18,000 रुपीज़ की। वाओ, तो इतना महंगा होता है। गॉट इट। फिर हम क्या करते हैं कि हमारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कुछ कुछ परफ्यूम में हम लोग थोड़ा थोड़ा यूज़ कर लेते हैं, 2%, 5%, बट वो पावर रखता है सारे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। तो ये जो नेचुरल सिंथेटिक जो है, क्या नेचुरल सिंथेटिक स्मेल करने में सेम होते हैं? बहुत हद तक सेम होते हैं। और दूसरा, नेचुरल ज़्यादातर ट्रेडिशनल वो है ना, जैसे आप रोज़ ले लो, आप और मैं कहाँ रोज़ यूज़ करते हैं, मेरे फादर वगैरह हैं वो यूज़ करते हैं, एज वाले यूज़ करते हैं। मिट्टी बोलो, मिट्टी में मुझे लोग डिमांड करते हैं, बट मुझे मैं हैरत में हूँ। मैं सोचता हूँ कि कौन मिट्टी लगा के जाएगा। अब मैं अगर मिट्टी लगा के आया हूँ, आपको मज़ा आएगा आदिल भाई, यार मिट्टी की सुगंध आपके अंदर से आ रही। मैं स्मेल ऐसा करूँ कि अगला मेरे बाजू में बैठा है तो उसको मज़ा आना चाहिए। तो मैं फ्रेंच अरेबिक परफ्यूम वगैरह यूज़ कर। मिट्टी एज एन इंग्रेडिएंट भी यूज़ होता है। मिट्टी होता है, खस, वेटिवर जिसको बोलते हैं, महंगे महंगे परफ्यूम्स है वर्ल्ड में, वहाँ में वेटिवर यूज़ होता है। एवेंटस क्रीड एवेंटस का एक दूसरा वर्जन है, उस वेटिवर से बनाया हुआ है। ओके। तो बहुत सारी जगहों पे ये रॉ इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो जाते हैं। मिट्टी यूज़ होता है, रोज़ यूज़ होता है। डायरेक्ट लगाने वाले लोग कम है। यानी जब मैं भी बिजनेस में आया तो हम यही करते थे, रोज़ वगैरह सब बनाते थे। बट प्रॉब्लम पता चलेगी, यूथ जो है, जो ऑफिस में जाता है, कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, उसको ये सब ट्रेडिशनल में मज़ा नहीं आता। उसको चाहिए, क्योंकि आप देखोगे अभी तो इंडिया में बहुत सारी ब्रांड ने अच्छा काम किया कि वो परफ्यूम्स का इतना मार्केट बना है। तभी यूके यूएस से परफ्यूम आते थे, मिडल ईस्ट से आते थे। हमने सोचा कि यार क्यों वहाँ से इतने लोग ले रहे हैं, इंडिया इतना बड़ा जो परफ्यूम हब है, एक्सपोर्ट करता है। पता चला कि ये जो यूथ है सारा, वो तो ये यूज़ ही नहीं कर रहा ट्रेडिशनल, उनको तो मॉडर्न फ्रेग्रेंस चाहिए, उनको फ्रेंच अरेबिक वो सब चाहिए। फिर हमने उस पर ज़्यादा पुश करना स्टार्ट किया और फिर पता चला कि हाँ, ये प्रोडक्ट मार्केट फिट हमको मिल गया। If this clip gave you value, please subscribe to this channel so that we can keep bringing you game-changing business insights.